हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जो कि पिछली एक्सरसाइजेज से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि इसमें वेरिएबल्स एक्स और वाई जो भी यूज़ हुए हैं वो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किए थे, तो देखिए इसको किस तरह से करना है। जो इक्वेशंस दी गई थी वही देखिए नोट की हुई हैं, और 1/2x था, इसको हम लोगों ने 1/2 इंटू 1/x इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो ऐसा ब्रेक करके लिख लिया। 1/3 इंटू 1/y लिख लिया है, और यहाँ पर देखिए 1/3 इंटू 1/x, और इसको भी 1/2 इंटू 1/y इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया। अब आप दोनों इक्वेशंस में देख सकते हैं यहाँ पर 1/x 1/y, और इसमें भी 1/x और 1/y मौजूद है। इनको हम कुछ लेट कर लेते हैं, अलग से कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे कि u v लेट कर लीजिए या फिर a और b लेट कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो लेट कर सकते हैं। लेट 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं। और लेट करने के बाद ये हम इन्हीं इक्वेशंस में रख देते हैं। तो देखिए जब हम 1/x की जगह पर u और 1/y की जगह पर v लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी। इस 1/2 से कोई मतलब नहीं है, जैसा था वैसे ही रहेगा। बस 1/x की जगह पर हम लोग लिख देंगे u, यानी कि 1/2u प्लस 1/3, और ये 1/y को लेट कर लिया है v इंटू वी हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2। ये इस तरह से परफॉर्म हो जाएगी। वैसे ही इस वाली इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो ये 1/x की जगह पर u आने पर 1/3u, और यहाँ पर 1/2, और 1/y की जगह पर ये v, और ये 13/6, ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे। अब ये वैसी ही इक्वेशंस बन चुकी हैं जैसे ही आपने पहले भी सॉल्व करी। देखिए न्यूमरेटर में x और y होते थे, यहाँ पर बस u और v हो चुके हैं। अब उससे कोई फ़र्क नहीं है, जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। जो मेथड आपको पसंद हो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब इक्वेशंस हम याद करिए, जब भी हम लोग को इस टाइप की मिलती थी और अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स होते थे तो हम लोग एलसीएम ले लेते थे। तो पहले एलसीएम लेकर भी थोड़ा और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये न्यूट्रल हो जाए, ये डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो ना दिखाई दें। तो पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड से ऐसा लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 6 इंटू 1/2u प्लस 6 इंटू 1/3v, और ये 6 इंटू 2, हर टर्म में 6 से मल्टीप्लाई हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए कैंसिल होगा, 3u, और इसी तरह यहाँ से 3 2 ज़र ये 2v, और ये 6 2 ज़र 12, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 और 2 ही हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 6 है, तो सभी का एलसीएम 6। 6 से ही पूरी इक्वेशन में यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये भी थोड़ा सा सिंपल हो जाए। देखिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म में 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। यहाँ पर आपको कैंसिल करके 2u मिलेगा, यहाँ पर कैंसिल करके 3v मिलेगा, और यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल होकर 13 मिलेगा। अब इनको आप इक्वेशन 1 और 2 बना सकते हैं, या अगर आपने पहले ही इनको 1 और 2 बना दिया हो तो यहाँ पर आप 3 और 4 बना सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल ऊपर कोई नंबर नहीं दिया था, इसलिए 1 और ये 2। ये दो इक्वेशंस एकदम आसान सी, जैसी आप कर चुके हैं पहले भी, वैसी दो इक्वेशंस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए अभी आपको सोचना है। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा रहता है, सबसे आसानी से हो जाता है, आप वो मेथड अप्लाई कर लीजिए। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए आप याद करिए क्या करते थे, कोफिशिएंट इक्वल करते थे किसी भी एक वेरिएबल के। u के भी कर सकते हैं, v के भी कर सकते हैं, बट दोनों इक्वेशंस को देखिए किसी एक में मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 3u है, यहाँ पर 2u है, सेम नहीं है। यहाँ पर भी वही केस है, v में भी नहीं हो पाएगा। तो हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये सेम हो सकता है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम u के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6u हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर भी 6u होगा। दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6u, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 4v, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 24, और यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 ज़र 6u, और यहाँ पर 3 3 ज़र 9v, और ये 13 3 ज़र 39।
अब देखिए ये बिल्कुल कोफिशिएंट्स भी इक्वल हो चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि सेम साइन वाले हैं ना ये। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या कोई भी पहले लिखिए कोई भी बाद में लिखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि फ्रॉम 2 लिखा है तो फिर 2 पहले लिख लेते हैं। 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 39, और ये वाली 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 24। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, सभी प्लस के हैं तो सभी माइनस के हो गए। और फिर ये 6u कैंसिल हो गया, और ये 9v माइनस 4v से हमको मिलेगा 5v। और ये 39 में से 24 माइनस करने पर हमको मिलेगा 15, और ये 5 से डिवाइड करने पर v की वैल्यू 15/5 यानी कि 3 मिल जाएगी। v की वैल्यू हमको मिली है 3, और इसको हम लोग रख देंगे किसी भी एक इक्वेशन में जिससे कि हमको u की वैल्यू मिल जाए। अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है आपको, जो अच्छी लगे, 1 या 2 किसी में भी। v की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं 3u प्लस 2v, v की जगह पर रखेंगे 1/3, सॉरी v की जगह पर रखेंगे 3, v की वैल्यू आई है 3, और इक्वल्स टू 12। यहाँ पर ये देखिए 2 3 6, 6 उधर जाकर -6, 3u इक्वल्स टू 12 माइनस 6 यानी कि 6, और 3 से डिवाइड करने पर u की वैल्यू हमको 2 मिल जाती है। अब ये u और v की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बट हमको u और v की वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी थी, हम लोग को x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। u v तो हमने खुद लेट किए थे। अब किसको लेट किया था, बस ये यहाँ पर लिखिए और तुरंत ही ये सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ऊपर आपने यहाँ पर u लेट किया था 1/x, तो यहाँ पर ये u जो आया है इसको आप लिखिए 1/x। u की वैल्यू है 1/x, और ये रियल वैल्यूज़ क्या आई है 2, यानी कि x की वैल्यू दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। इसी तरह v आपने लेट किया था 1/y को, तो यानी कि 1/y इक्वल्स 3, और दोनों साइड रेसिप्रोकल करने पर y इक्वल्स 1/3। इस तरह आपको x और y की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं 1/2 एंड 1/3। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ तक का वीडियो एक बार फिर से देखने के बाद ही आगे करिएगा। जो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी उनमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल होने की वजह से आपको क्या करना है, लेट करना होगा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। अगर यहाँ पर देखिए 1/2 था, हमने उसको सेपरेट कर लिया था, 1/3 को अलग कर लिया था, वैसे यहाँ पर भी 1/3 और 1/2 को अलग कर लिया था जिससे कि समझने में आसानी हो। और 1/x और 1/y को सिर्फ लेट किया था u और v। u v ना पसंद हो तो आप a और b लेट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। a b ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, p q ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद वो जो हमने लेट किया है वो इन इक्वेशंस में रख दिया, और ये हमको मिली इक्वेशंस। अब इसके बाद क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में नंबर्स थे तो हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया था दोनों इक्वेशंस में, जिससे कि थोड़ा सा सिंपल हो गई थी, और ये वाली इक्वेशंस 1 और 2 हमको मिल गए थे। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा डिसीजन होगा कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो अच्छा लगे आपको। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, इसलिए 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए, जिससे कि 6u और ये 6u यहाँ पर रेडी हो जाए। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड के अलावा कोई मेथड यूज़ करना है तो फिर ये 2 से और 3 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना होगा, ऐसे ही आप करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बड़ा अच्छा रहता है, यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशंस को सॉल्व किया तो सबसे पहले v की वैल्यू आई, और फिर v की वैल्यू आने के बाद उस वैल्यू को हमने उठाकर इक्वेशन 1 में रखा जिससे u की वैल्यू आई। ये काम वैसा ही है जैसा आप पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके थे। और v किसको लेट किया था 1/y को, उसकी जगह पर वो रखा, y की वैल्यू मिल गई। और u लेट किया था 1/x को, उसकी हेल्प से x की वैल्यू मिल गई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अभी हम लोग और भी पार्ट्स देखेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए, ये 2 इक्वेशंस हम लोग को दी गई हैं। आपको इसमें √x और √y दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर में। पहले चाहें तो समझने के लिए इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं, 2 × 1/√x, 3 × 1/√y, और यहाँ पर भी 4 × 1/√x, और ये -9 × 1/√y। ऐसा लिखने से थोड़ा सा समझने में आसानी होती है शुरुआत के क्वेश्चंस में, बाद में आप सीधा भी कर सकते हैं, याद रहेगा आपको।
और आप देखिए यहाँ पर 1/√x और 1/√y दोनों ही इक्वेशन में मिल रहा है, इसलिए हम इनको लेट करेंगे। लेट 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। इस बार हमने a और b ले लिया है, जैसे पिछले में u और v लिया था। तो यहाँ पर जब आप इनको रखेंगे तो इक्वेशंस देखिए क्या बन जाएंगे, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर देखिए 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा सिंपल हो गया क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में नंबर नहीं, आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है इस स्टेप पर। देखिए सिंपल सी दो इक्वेशंस यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। अब आपको करना क्या है, अगला स्टेप क्या होगा, आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास वही सारे मेथड्स हैं, जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2a है और इसमें 4a है, या फिर इसमें 3b है और इसमें 9b है। कुछ ऐसा करिए जिससे कि कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर 9b हो जाएगा, जिससे कि कैंसिल हो सकता है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 2 6a और ये 9b और ये 3 2 6, और बाकी इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पर 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। और फिर इन दोनों को सिर्फ ऐड करना होगा क्योंकि प्लस 9b और माइनस 9b यहाँ मौजूद है, कैंसिल हो जाएंगे। 6a प्लस 4a 10a और ये 6 माइनस 1 यानी कि 5, और ये 10 डिनोमिनेटर में जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 5/10 मतलब 1/2। a की वैल्यू आ गई है 1/2। अब इस वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे जिससे कि हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए हम लोग इक्वेशन 2 का यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू यहाँ पर 1/2 माइनस 9b इक्वल्स टू -1। और ये देखिए 2 से 4 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा जो कि उधर जाकर -2 हो जाएगा। -9b इक्वल्स -1 -2, इन दोनों को मिलाकर -3, और ये -9b से -9 डिनोमिनेटर में जाएगा, -9 और ये माइनस कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, b की वैल्यू मिली 1/3। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, बट रियली हमको a और b नहीं, हमको x और y चाहिए थे। तो हम यहाँ पर x और y के लिए जो हमने लेट किया था वो यहाँ रख लेते हैं। a लेट किया था हमने 1/√x को, तो हम यहाँ पर 1/√x लिखते हैं। 1/√x इक्वल्स 1/2। a की वैल्यू थी ना 1/2, तो 1/√x इक्वल्स 1/2। और क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करिए, दोनों साइड रेसिप्रोकल करिए, जो भी समझे। √x इक्वल्स हो जाएगा 2, और हमें x चाहिए है तो इधर से स्क्वायर रूट हटाने पर या दोनों साइड स्क्वायर करने पर हम लोग को मिल जाएगा 4। x की वैल्यू मिल गई 4। इसी तरह से b हमने लेट किया था 1/√y को, तो 1/√y इक्वल्स टू 1/3, रेसिप्रोकल करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √y इज़ 3, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर y इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू हमको मिल गई है 9। तो ये था हम लोग का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप देखिए सिर्फ x डिनोमिनेटर में है, y वाला टर्म जो है वो बिल्कुल सही जैसा होना चाहिए न्यूमरेटर में वैसा ही है। तो फिर हम सिर्फ x के ही टर्म को कुछ लेट करेंगे, दोनों को लेट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। तो पहले तो हमने देखिए ब्रेक कर लिया, 4 इंटू 1/x लिख लिया है, और इसमें भी 3 इंटू 1/x लिख लिया है, बस देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है इसलिए ऐसा करा। और अब लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू कुछ और लेट कर लेते हैं a, ठीक है। तो यहाँ पर a रख देते हैं, बस y ही रहेगा इसमें। ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और इधर ये 3a प्लस माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब ये दो सिंपल इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको हमें सॉल्व करना है बाय एनी मेथड जो हमें पसंद हो। तो कौन सा मेथड भाई अप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई तो दोनों में ही करना पड़ेगा इन इक्वेशंस में। देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें 3 है, किसी एक में मल्टीप्लाई करके नहीं हो सकता, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, नहीं हो सकता। तो चलिए y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में 4 से और इस इक्वेशन में 3 से। इसमें 4 से करेंगे यहाँ 12 हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 4 से करने पर देखिए क्या बनता है, 16 है, और यहाँ पर ये 12y और इस 14 4 ज़ा
56, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9a, और ये 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 12y, और ये 9 3 2 ज़ा 6 69। तो ये मल्टीप्लाई करके हमने और साथ में लिख भी लिया है, जैसे लिखा जाता है एलिमिनेशन मेथड में, या आप यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो 12 बाई कैंसिल होगा, 16 + 9 आपको मिलेगा 25a, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर 15 का 5 1 कैरी जाएगा, और ये 125, और इस 25 से इधर डिवाइड करेंगे, 125 को 25 से डिवाइड करने पर 5, यानी कि a की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 5। और इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, आपको दूसरा वेरिएबल यानी y उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए रख देते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखते हैं 3a की जगह पर रखा 5 माइनस 4y इक्वल्स टू 23, ये 15 आएगा इधर से, -15 माइनस 4y, और ये 23 माइनस 15, 23 में से 15 माइनस करने पर 8 मिलेगा, और -4y, y से डिवाइड 4 से -4 से डिवाइड करने पर -2। तो y की वैल्यू तो हमको मिल गई है -2। अब x की वैल्यू के लिए a रखा हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू आई थी 5, हमने a लेट किया था 1/x को, यहाँ पर 1/x इक्वल्स टू 5 लिखिए, दोनों साइड रेसिप्रोकल करिए, आपको मिलेगा 1/5। तो x की वैल्यू आई 1/5 और y की वैल्यू है -2। तो आपने देखा जिनमें डिनोमिनेटर में सिर्फ x या सिर्फ कोई एक ही वेरिएबल है, सिर्फ उसी को लेट करेंगे, दोनों को लेट करने की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ पार्ट में देखिए 5/x - 1 + 1/y - 2, और इस दूसरी में इक्वेशन में 6/x - 1 - 3/y - 2 है। आप दोनों ही इक्वेशंस में देखिए x - 1 और y - 2 आपको दिख रहा है। तो इस बार हम लोग लेट करेंगे, देखिए पहले तो हमने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है जिससे कि देखने में आसान लगे, 5 × 1/x - 1, और ये तो 1 ही था तो कुछ ब्रेक नहीं करना पड़ा। यहाँ पर 6 था, 6 को अलग कर लिया, 6 × 1/x - 1, और इसको -3 × 1/y - 2, ताकि इजीली हमें दिखे कि हमको लेट क्या करना है। देखिए 1/x - 1, 1/y - 2, 1/x - 1 एंड 1/y - 2, ये देखिए हमको लेट करने हैं, साफ दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वेशंस में है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/x - 1 इक्वल्स टू u एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू v। इनको हम u और v लेट कर लेते हैं। तो जब हम u और v लिखेंगे इनको, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 5u + v इक्वल्स टू 2, और यहाँ इस इक्वेशन से हमको मिलेगा 6u - 3v इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशंस हमको मिल जाएंगे, इनको हम 1 और 2 बना देंगे। अगर आप 1 2 पहले से बना कर रख लेते हैं तो यहाँ पर 3 और 4 यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है, एलिमिनेशन मेथड में देखिए ये v है और यहाँ पर 3v है, आप इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, 5 3 = 15u + 3v इक्वल्स टू 6, और यहाँ से देखिए ये तो सिंपल वही है इक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ चुकी है, इसको बस यहाँ पर लिख लीजिए 6u - 3v इक्वल्स टू 1, और इनको ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि +3v और -3v ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, सीधा ऐड करने से कैंसिल। 15 + 6 21u, और यहाँ पर ये 6 + 1 7, और 21 डिनोमिनेटर में जाएगा, 7/21 मतलब 1/3। u की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/3। अब हम लोग को v की वैल्यू भी पता करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर रख सकते हैं, सेकंड का यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 u की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 6 × 1/3, जो कि आई है यहाँ पर -3v इक्वल्स टू 1, और 3 से देखिए इसको कैंसिल किया, 2 - 3v इक्वल्स टू 1, और इस 2 को उधर ले चलते हैं, 1 - 2 जो कि आएगा -1, और इस -3 को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, जिससे कि माइनस कैंसिल होकर v की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अब आपके पास u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू भी आ चुकी है, बट ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ नहीं हैं, हम लोग को निकालने हैं x और y की वैल्यूज़।
अब u हमने किसको लेट किया था, बस यहाँ पर ये देखना होता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपने 1/x को लिया था, या 1/y को, या 1/√x को, वैसे इसमें लिया हम लोगों ने 1/x-1 को। तो u की जगह पर तुरंत अगले स्टेप में यहाँ पर 1/x-1 लिखिएगा इक्वल्स टू 1/3, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से सॉल्व करिएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई कहें या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। बट x-1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x-1, और 3 से 1 का होता है तो 3, और इस -1 को इधर ले जाने पर +1, x की वैल्यू 3 + 1 यानी कि 4। तो ये वैल्यू हमको मिल गई x की। इसी तरह v हमने किसको लेट किया था, ये देखिए 1/y-2 को। तो 1/y-2 यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल्स टू 1/3, और दोनों साइड रेसिप्रोकल करिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जैसे आपको ठीक लगे, और ये -2 को उधर भेजिए। 3 + 2 5, y की वैल्यू हमको 5 मिल गई। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने देखा इसमें बस 1-2 स्टेप ये एक्स्ट्रा होते हैं जो लेट करना पड़ता है हमको, बाकी का सारा काम वैसा ही है जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस में भी करा है, पिछले एक्सरसाइजेज में भी किया है। और हम ज़्यादातर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान होता है और काफ़ी यूज़ किया जाता है। बाकी आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करके देख सकते हैं इनमें।